टॉपिक है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रांचेड एसिड एंड बेस। ब्रांचेड एसिड बेस के हिसाब से कौन से एसिड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं और कौन से बेस होते हैं जो वीक होते हैं या वीक के अलावा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, यानी हम इसमें इस टॉपिक में एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को समझेंगे कि कौन से एसिड स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रॉन्ग और वीक है और कौन से बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक है। ठीक है, according to Brasted lower theory, the strongest acid is the weakest conjugate base। बेटा ब्रास्टेड लोअर थ्योरी के मुताबिक जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, वीक होता है। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हैज द वीकेस्ट कंजुगेट एसिड। जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग वीक होगा, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा उसका जो यानी कंजुगेट एसिड होगा वो क्या हो जाएगा, वीकेस्ट हो जाएगा। यानी मैंने आपको कल बताया था कि जो कंजुगेट एसिड होता है वो किसी भी बेस से बनेगा और जो कंजुगेट बेस होता है वो किससे बनता है, किसी भी एसिड से। तो इसमें जो इसकी जो थ्योरी है ब्रास्टेड लोअर थ्योरी की, वो कह रही है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज द वीकेस्ट कंजुगेट बेस। यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका जो बेस होगा कंजुगेट बेस वो क्या हो जाएगा, वीकेस्ट हो जाएगा। और अगर किसी भी यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसका यानी कि कंजुगेट एसिड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसी यानी कि वाटर के अंदर तो फिर क्या हो जाएगा, इधर आप देखें कल मैंने आपको ये विषय बताया था कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, क्लोरीन प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। यानी HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों एसिड है, क्योंकि उसने प्रोटॉन को डोनेट किया है और उसमें प्रोटॉन डोनेट करने की शर्त बहुत ज़्यादा होती है। और जो ऑक्सीजन है उसमें क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो इसमें देखिए अगर ये कंजुगेट यानी स्ट्रॉन्ग एसिड HCl तो इसका जो बेस हो जाएगा, ये बेस है तो इसका जो बेस है क्या है, कंजुगेट बेस है, लेकिन क्या है, वीक है। कंजुगेट बेस क्या है, वीक है। तो ये पॉइंट समझिए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज द वीकेस्ट कंजुगेट बेस। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या हो जाएगा, वीकेस्ट हो जाएगा। और अगर ये बेस है, मिसाल के तौर पे बेस है तो उसका जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। अब अगर इसमें तो कंपैरिजन करें बेटा कि हमें दो एसिड्स मिल गए, एक ये एसिड है HCl और दूसरा हाइड्रोजन यानी कि H3OH। तो इन दोनों के दरमियान अगर हम करेंगे कंपैरिजन द टर्म्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड्स HCl एंड H3O, व्हिच एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे HCl और H3O के दरमियान तो कौन सा यानी कि एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो हमें पता चलेगा कि भाई HCl जो है वो स्ट्रॉन्गर किससे, H3O से। यानी जो स्ट्रेंथ होगी वो HCl की ज़्यादा हो जाएगी किससे, H3O से। क्यों, क्योंकि जो HCl में प्रोटॉन डोनेट करने की यानी कि सलाहियत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। HCl इजीली प्रोटॉन डोनेट करता है लेकिन H3O कभी प्रोटॉन डोनेट नहीं करता। तो जो प्रोटॉन को इजीली डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाएगा, चाहे वो एसिड हो या बेस हो। और जो प्रोटॉन को यानी कि जो इजीली प्रोटॉन को यानी कि क्विकली प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो नहीं करेगा क्विकली या रिलेटिवली स्लो हो जाएगा, लो यानी कि अगर डोनेट करेगा या नहीं करेगा तो उसको हम कहते हैं यानी कि वीकेस्ट। तो इसमें HCl इज मोर एसिड देन द H3O। ठीक है, रीजन मैं आपको बता दिया क्यों, क्योंकि HCl में प्रोटॉन डोनेट करने की जो सलाहियत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है H3O से। सिमिलरली हम जब एसिडिक एसिड को, विनीगर को अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो फिर इधर देखें कि एसिडिक एसिड अपना प्रोटॉन जो ये वाला प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा किसको, ऑक्सीजन को। तो क्या बन जाएगा, CH3COO और हाइड्रोजन आयन। अब अगर देखें कि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो ये हो जाएगा कंजुगेट एसिड, यानी कि ये एसिड हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक एसिड एसिड हो जाएगा। और कौन सा एसिड है, वीक एसिड। और
ये अगर इसने डोनेट किया तो उसके साथ H2 में क्या बन जाएगा H3O, तो ये बन जाएगा इसका कंजुगेट एसिड और एक कंजुगेट बेस। अब देखिए इसमें कौन सा वीकेस्ट है और कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है। बेटा हमने आपको बताया कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा उसके साथ जो बेस होगा वो वीक होगा, कंजुगेट बेस जो होगा वीक होगा, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा उसके साथ जो कंजुगेट एसिड होगा वो क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा। देखिए इसमें वीक एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, तो वीक एसिड में जो हमारा बेस बनेगा कंजुगेट बेस, ये क्या बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जो वीक अब ये इसमें एक्सेप्ट किया है तो ये बन जाएगा बेस, बेस का जो कंजुगेट एसिड होगा वो क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब तीनों हमें अब तीन इससे एसिड मिल गए। एक एसिड था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है हाइड्रोनामाइन H3O, और तीसरा है एसिटिक एसिड। अब तीनों की अगर हम एसिडिटी चेक करेंगे तो HCl is more acidic than the H3O and H3O is more acidic than the CH3COOH। यानी इसमें सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एसिड है वो कौन सा बेटा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो HCl है, और सबसे वीकेस्ट जो एसिड है वो CH3COOH यानी कि एसिड एसिड है। ठीक है, अब वीकेस्ट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वीकेस्ट में प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत कम होती है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं उसमें प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा होती है। इसी तरीके से अगर आप बेस में देखेंगे तो बेस में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो मोर स्ट्रॉन्गर बेस है देन अमोनिया, एंड अमोनिया से ज़्यादा जो यानी कि अमोनिया से जो कम है वो क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है वीकेस्ट। तो इसमें देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मोर स्ट्रॉन्गेस्ट देन द अमोनिया, एंड अमोनिया इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस देन द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ थी जिसको क्लियरली यानी कि एक्सप्लेन किया है ब्रासिल-लोरेल। तो ब्रासिल-लोरेल कह रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा उसके साथ जो कंजुगेट बेस होगा वो वीकेस्ट होगा, और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा तो उसके साथ जो कंजुगेट एसिड होगा वो यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, ये था थ्योरी ब्रासिल-लोरेल थ्योरी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या होता है इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।